ने कहा अपने सुंदरकांड में, जल की पृथ्वी की ये सब जो है सब जड़ करनी है। तो जड़ है तो तुम कहां से बोल रहे हो? समुद्र देव जल से प्रकट हो करके और भगवान की महिमा गान करते, अर्थात उनमें भी चेतन शक्ति प्रकट हो जाता है। जड़ चेतन तजे जड़ चेतन जीव जाना। जगत में जो जीव जगत है, जड़ हो कि चेतन हो, इन सब में किन्हीं को कुछ जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? मति कीरति गति भूति भलाई। मति प्राप्त किया, इनमें से जिन्होंने मति प्राप्त की अर्थात भागवती बुद्धि प्राप्त की तो सत्संग का ही प्रभाव था। कीर्ति पाया, सुजस प्राप्त किया, वह भी सत्संग की ही महिमा थी। और गति अर्थात मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया, वह भी सत्संग की ही महिमा है। भूति नाम संपत्ति का है, जिनको जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, वैभव प्राप्त हुआ, धन सुख प्राप्त किया, वो भी सत्संग की ही महिमा है। और किसी से भलाई भी जो हुआ है वह भी सत्संग की ही महिमा है। तो मति कीरति गति भूति और भलाई जब जे जतन जहाँ जो पाई, जो जहाँ जैसे जिस प्रयास से प्राप्त किया सो जानव सत्संग प्रभाव। आप जानिए सारा फल सत्संग का है, लोकों वेद न अनुपाऊ। तो इस फल के प्राप्ति के लिए लोक में व वेद में कोई और मार्ग नहीं है। लोक सिद्धांत में और वैदिक प्रतिपादन में कहीं अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं है। लोक मत में भी सत्संग की ही प्रतिष्ठा है, वेद मत में भी सत्संग की ही प्रतिष्ठा है। सत्संग से ही जीवन परिवर्तित होता है और हम अपने परम लक्ष्य को साध पाते हैं। ऐसी महिमा है। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला। हरिभक्तों, जीवन में सत्संग हम सबको मिले। सत्संगत मुद मंगल मूला, यह आनंद का मूल है, जीवन में सुख की जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल, अगर सत्संग मिल गया जीवन में तो जानो हमारे जीवन का फल हमें मिल गया। सत्संग को फल कहा। सोई सब फल, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संपूर्ण सिद्धियों का फल क्या है? सत्संग है। और साधन क्या है? साधन फूल है, सत्संग फल है। जो साधन करते हैं वह फल है, फूल है, और जो सत्संग प्राप्त होता है वह फल है। फूल फल जीवन का क्या है? भगवत निमित्तक जो साधन है वह फूल, और भगवत सत्संग जो जीवन में प्राप्त हुआ वह फल है। सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। हरिभक्तों, सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। 60 से 60 जीव भी सत्संग को प्राप्त कर सुधर जाता है, संभल जाता है, भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अर्थात उदाहरण में दिया, पारस का संग पाकर के लोहा भी सोना हो जाता है। लोहा की कोई अपनी गुणवत्ता विशेषता नहीं, पर संगत जो पारस को पा लिया, ऐसे संगति की बड़ी महिमा है। सज्जनों का संग मिले, संतों का संग मिले। हे भक्तों, यह महिमा अलौकिक है, अलौकिक है, अलौकिक है। संत बड़े दयालु होते हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं होती, अपना पराया नहीं होता, हित अहित में कभी किसी के लिए अनिश्चिंतन नहीं करते। बंदो संत समान जित हिन अहित अनहित नहीं को, अंजलि सुमन जी सब सुगंध कर दो। साधु इतने दयालु होते हैं कि आपको सुनाएंगे, इनको नहीं, ऐसा भेद नहीं करते, वो सबको सुनाते हैं। अंजलि सुमन जी, हथेली में आपने अंजलि में कहीं पुष्प डाल लिया हो तो आप दोनों अंजलि के पुष्प को नीचे छोड़ो और बारी बारी से दोनों हाथ को सूंघो। इस हाथ में भी सुगंध, इस हाथ में भी सुगंध। ऐसा क्यों हुआ? सुगंध तो दाहिने में होना चाहिए, चूंकि बढ़िया हाथ है, राइट हैंड है। बाएं हाथ की उपयोगिता बहुत कम है। गठरी उठाने में लोग प्रयोग करते हैं, दोनों की मदद लेते हैं। मलमूत्र धोने में इसको प्रयोग करते हैं और हाथ में मिट्टी लगाते हैं। एवं प्रकार से कहीं कोई जरूरत और जोखिम वाला काम है जिसकी मदद ली जाती है, अन्यथा सत्कर्मों में तो यही काम आता है। पर यह विचार संतों ने नहीं किया, यह विचार पुष्प ने नहीं किया। पुष्प संत की उपमा में है, पुष्प की उपमा संत से दी गई, अर्थात संत की उपमा पुष्प से दी गई। पुष्प की सुगंधित दाहिने बाएं हाथ के भेद को नहीं समझा। ये बाएं हाथ है, ये कम कीमती है, ये अधिक कीमती है, कोई भेद नहीं, हम सुगंध देंगे दोनों को बराबर। एक पैसे कम ज्यादा सुगंध दोनों हथेली में नहीं है। ऐसे महापुरुष संत जब कृपा करते हैं, उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, परिचित नहीं, अपरिचित नहीं,
शिष्य नहीं और अशिष्य नहीं। उनके पास जो आ गया वो उनका है और उनके सत्संग का सम्यक रूप से संपूर्ण फल, सबको संपूर्ण 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 फल की प्राप्ति होती है। ये सत्संग की महिमा। ये हरि भक्तों, भगवान कृपा करे जीवन में सत्संग का सदा सदा लाभ हो। तिनु सत्संग न हरि कथा तिहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। पुनः उत्तरकांड में ही वाणी को विश्राम करते हैं। बिना सत्संग न हरि कथा, जीवन में मोह का निवारण संभव नहीं सज्जनों। अब मोह जब तक मिटेगा नहीं, आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक हम सब भगवान के प्यारे भक्त नहीं बन सकते, मन लगाकर भक्ति नहीं कर सकते, अनुराग पूर्वक डुबकी सत्संग में नहीं लगा सकते। इसलिए सत्संगी बने, सत्संग का ही वरदान भगवान से अपनी उपासना के फल के रूप में हम सब मांगे। इन्हीं आशय में वाणी को विश्राम करते हैं। कल हम इस सत्र को पूर्ण करेंगे 31 तारीख रात्रि में, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। संभव है कि हम एक एक शब्दों व एक एक पंक्तियों में सब पर विचार कर लेंगे, पर मूल रूप से हम संपूर्ण सत्संग का जो सार सर्वस्व है श्री सीताराम नाम, उस पर ही कल विचार करके वाणी को विश्राम देंगे। बिना नाम की महिमा का सत्संग की पूर्णता कैसी होगा। जय महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। संपूर्ण सत्संग का विषय, आशय और फल मेरे राम जी हैं, तो उनके ही नाम की महिमा पर विचार करते हुए कल वाणी को विश्राम देंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता